प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। इसी चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब पार्ट 3 की सहायता से अगले सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और संभवतः एक पार्ट और इसका बनेगा, पार्ट 4। उसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। तो गोलीय दर्पण का अर्थ हो गया कि अवतल और उत्तल दोनों दर्पण से संबंधित किरण आरेख का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए 4 स्थितियां का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहली स्थिति होगी कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, दूसरी स्थिति में फोकस से आपतित किरण, और तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र से आपतित किरण, और चौथी स्थिति में ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। पहली स्थिति में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, दूसरी स्थिति में है फोकस से आपतित किरण, तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र से आपतित किरण, और चौथी स्थिति है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अब इन चारों स्थितियों के लिए गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख का अध्ययन करेंगे कि किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाएगा। तो पहली स्थिति है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए ये भी एक अवतल दर्पण है और इस दर्पण के बीच का भाग ध्रुव कहलाता है और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। इस प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस भाग को काटती है वह उसका फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण में इसे ए और बी से सूचित करते हैं। इस दर्पण का मध्य भाग पी अर्थात ध्रुव कहलाता है और ध्रुव से जाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कही जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से आती प्रतीत होती है और इस प्रकार से इसे टूटी हुई रेखा में दिखाएंगे और यह यहाँ से सीधे चले जाएगी परावर्तित किरण। दूसरा में है फोकस से आपतित किरण। यहाँ भी उसी प्रकार अवतल और उत्तल दर्पण के लिए देखना है किरण आरेख। ये भी एक अवतल दर्पण है, इसका मध्य भाग ध्रुव है जिसे पी से सूचित किया जाता है और यह प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष पर यह फोकस और यह वक्रता केंद्र है। तो फोकस से आपतित किरण अर्थात एफ से किरण को जब भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रधान अक्ष के समांतर यह किरण चली जाएगी। ए भी एक उत्तल दर्पण है और इसका बीच का भाग उसी प्रकार से ध्रुव है और यह प्रधान अक्ष है। अब तीसरा है वक्रता केंद्र से आपतित किरण। तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए किरण आरेख देखेंगे। ये भी एक अवतल दर्पण है, इसका मध्य भाग ध्रुव कहा जाता है और इस ध्रुव से जाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कही जाती है। प्रधान अक्ष पर यह बिंदु फोकस और यह वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पे वक्रता केंद्र से जब किरण को भेजी जाती है तो पुनः वक्रता केंद्र की ही दिशा में वापस लौट जाती है। ये भी एक उत्तल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P दर्पण का ध्रुव है और यह प्रधान अक्ष रेखा खींची गई है। इसमें वक्रता केंद्र से किरण जाएगी तो इस प्रकार से यह होगी और पुनः उसी दिशा में किरण लौट जाती है। उसके बाद 4 नंबर में है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यहाँ अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए अलग अलग किरण आरेख पढ़ेंगे।
ए और बी अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P दर्पण का ध्रुव है और यह प्रधान अक्ष है। यह आपतित किरण है। दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रकार से चली जाती है। यह I कह सकते हैं आपतन कोण और यह R परावर्तन कोण है। अर्थात यह दर्पण के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जाती है किरण, जिसमें कोण I बराबर कोण R हो जाता है। ए बी एक उत्तल दर्पण है जिसका मध्य भाग दर्पण का ध्रुव है और यह सरल रेखा प्रधान अक्ष कही जाती है। जब दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण होती है तो परावर्तन के बाद फिर उतने ही कोण पे लौट जाती है। अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि अवतल दर्पण के सामने यदि विभिन्न दूरियों पर वस्तु रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसे किरण आरेख से समझेंगे। पहली स्थिति है वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। एक अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P जो कि दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इससे सीधे जाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। यह वस्तु है जिसे A और B के रूप में लिखते हैं। अब प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से चली जाती है। उसके बाद दूसरी किरण वक्रता केंद्र से देते हैं और इसे दर्पण के पीछे बढ़ाने पे यहाँ पर आकर यह एक दूसरे से टच करती है अर्थात मिलती है। यही इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ अर्थात ए बी इक्वल टू वस्तु। इस किरण आरेख से स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा प्राप्त होता है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक है। इस किरण आरेख से स्पष्ट है कि जितनी बड़ी वस्तु है उससे कहीं अधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और यह भी प्राप्त होता है कि यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। अब दूसरी स्थिति में एल एम एक अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव P कहलाता है और सरल रेखा जो दर्पण के ध्रुव से जाती है इसे प्रधान अक्ष कहेंगे। प्रधान अक्ष पर यह बिंदु फोकस और यह बिंदु वक्रता केंद्र होता है। वस्तु को फोकस पर रखना है। यह A और B है। प्रधान अक्ष के समांतर पहली किरण जाती है तो यह दर्पण के फोकस होते हुए चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह पुनः उसी मार्ग में लौट आती है और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं आगे बढ़कर अनंत पर प्राप्त होती है। अर्थात इस किरण आरेख से स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है। दूसरा में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा होता है अर्थात आवर्धित होता है। तीसरा बिंदु इससे प्राप्त हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है और इसमें चौथा पॉइंट हमें मिलता है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। अब तीसरी स्थिति है कि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रखते हैं। एल और एम अवतल दर्पण है, उसी प्रकार इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव है। सरल रेखा जो प्रधान अक्ष कहलाती है
और इस प्रधान अक्ष पर यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है और वस्तु को इसी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखनी है। ए बी वस्तु है। इस प्रधान अक्ष के समानांतर पहली किरण को भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह फोकस से लौटती है। उसके बाद दूसरी किरण को इस वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। वक्रता केंद्र से जाने के बाद दर्पण से परावर्तन होकर पुनः उसी पथ से गुजर जाती है वह किरण और वह आगे चलकर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कट जाती है वह किरण और जहां पर वह कटती है वही उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कि प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है कि वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब आवर्धित होता है। कि प्रतिबिंब जब उल्टा है तो निश्चित रूप से यह वास्तविक है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। वस्तु को प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र पर रखेंगे दर्पण के सामने। LM एक अवतल दर्पण है जिसका यह मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल है। यह भाग फोकस है और यह वक्रता केंद्र है। प्रधान अक्ष के समांतर जब पहली किरण जाती है तो वह फोकस होते हुए लौट जाती है। उसके बाद दूसरी किरण फोकस से दी जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर जाती है और यह इस बिंदु पर कटती है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो इस किरण आरेख से स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। वस्तु का जो साइज है उसी साइज का हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है अर्थात। और तीसरा हमें प्राप्त होता है कि वस्तु से यह प्रतिबिंब उल्टा मिलता है। चौथी स्थिति हमें प्राप्त होती है कि प्रतिबिंब इसी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। पांचवी स्थिति है जब वस्तु को प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाए। LM अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P दर्पण का ध्रुव है और यह प्रधान अक्ष है। फोकस वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के इधर वाला भाग अनंत कहलाएगा। वस्तु को यहाँ पे रखते हैं AB। इस प्रधान अक्ष के समांतर जब पहली किरण जाती है तो उसी प्रकार से फोकस से लौटेगी। उसके बाद दूसरी किरण फोकस से देंगे और वह इस प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे जहाँ पे दोनों किरण कटती है वही उसका प्रतिबिंब होता है ए डैश बी डैश। इस किरण आरेख से स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है। बिंदु में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट्स में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है और चौथा में यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है।